तो बच्चों, आज हम आपको यानी 7th क्लास का 9वां पाठ का पार्ट फर्स्ट हिंदी में पढ़ा रहे हैं। चिड़िया की बच्ची। लेखक है जैनेन्द्र कुमार। बात करते हैं शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में संगमरमर यानी सफ़ेद चिकना पत्थर होता है, उसको संगमरमर बोलते हैं। रकाबी एक तस्तरी होती है, तस्तरी को रकाबी बोलते हैं। और मसनद, मसनद का मतलब बच्चों होता है गोल तकिया। जो गोल तकिया होता है ना, जो पीछे की साइड में लगाया जाता है, कमर के साइड में लगाया जाता है। वेशन का मतलब होता है आनंद, ढल जाना मतलब कम हो जाना। और संध्या का अर्थ बच्चों होता है शाम। आन का मतलब आकर, शाह का मतलब गहरे काले, और सत्ता का मतलब साम्राज्य। बच्चों, माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना सा बगीचा लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन भी छुआ नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से, हौज में लगे फव्वारों से उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मनसद के सारे वे गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा कर ली, नहीं हुए तो पास रखे फरसी हुक्के की शटक को मुंह में दबाए ख्याल ही ख्याल की संध्या का स्वप्न लिए अपनी संध्या को गुजार लेते थे। यानी लेखक कहता है कि माधवदास ने संगमरमर से अपनी नई कोठी बनाई है और कोठी के सामने सुंदर बगीचा लगाया है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि माधवदास है वो कला के प्रेमी है। बहुत अमीर होने के साथ साथ उसमें एक अच्छी बात ये है माधवदास में कि उसमें कोई नशा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बुरी बात नहीं, अच्छी आदतों के व्यक्ति है। प्रकृति प्रेमी है। फव्वारों का चलना उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति के समय व कोठी के बाहर जब शाम होती है तो प्रकृति का आनंद लेने के लिए वो चबूतरे के कोठी के बाहर चबूतरे पे क्या डलवा लेते हैं, तख्त डलवा लेते हैं और उसमें मनसब लगा करके और गलीचा बिछवा करके बैठना पसंद करते हैं। प्रकृति के दर्शन को करना उनको बड़ा ही शोभा देता है, आनंदित करता है। मित्रों के होने पर हास्य विनोद या बातचीत कर लिया जाती है, और यदि नहीं होता तो वो धूम्रपान, हुक्का के द्वारा धूम्रपान करते हैं और बीच बीच में नए नए विचारों में डूब जाते हैं और इस प्रकार अपनी संध्या को बिताते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसद के सारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर भी भरकर भी कुछ खाली सा लगा रहता था। उस दिन शाम के समय देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया जो बैठी हुई थी, बहुत सुंदर चिड़िया थी। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली सी पड़ी थी। पंख ऊपर शेषा चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और शरीर पर चित्र विचित्र की चित्रकारी की हुई थी। इतनी सुंदर चित्रकारी, यानी इससे ऐसा लगता था कि प्रकृति के वास्तव में कितने सुंदर रंग है। वह बहुत खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। लेखक कहता है कि संध्या के समय जब माधवदास कुछ विचारों में खो रहे थे तो उनके जीवन में एक खटास सी आ गई थी। उनको कुछ अजीब सा लग रहा था, उनको कुछ सूना सूना सा लग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई है और लाल लाल गर्दन है और बड़ी सुंदर से गुलाबी किनारे है, थोड़ी थोड़ी नीली हो गई है, पंख भी ऊपर से चमकीले शाह रंग के थे। चिड़िया का छोटा सा सिर देखने में बहुत अच्छा लगता था। उसके सिर पर तरह तरह की चित्रकारी थी, परंतु चिड़िया को माधवदास की सत्ता का कोई भी एहसास नहीं था। वह तो बहुत ही सरल स्वभाव की थी।
तो बार बार अपने पंख हिलाती, इधर उधर कूदकती थी। वह बहुत ही खुश थी। उन्हें इन्हीं चोंच से निकलने वाली प्यारी प्यारी मधुर आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह खुशी के गीत गा रही हो। माधवदास तो वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी थी। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी थी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक तो वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सुना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेरोक टोक यहाँ आया जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि उससे बात की जा रही है तब वह थोड़ी सी एकाएक घबराई। यानी चिड़िया की चंचलता, सौंदर्य और आवाज़ को सुनकर के माधवदास के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। चिड़िया की स्वच्छंद गतिविधियों को देख करके वह बहुत खुश हुआ। चिड़िया एक डाल से दूसरी डाली पर जा कर बैठती। चिड़िया की गतिविधियां देखकर माधवदास थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया था। तुम्हारे बिना यहाँ सूना सूना सा लग रहा है। उसने कहा कि चिड़िया, ऐसा मान लो ये तुम्हारा घर है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम यहाँ किसी चिंता के बगैर आ सकती हो और तुम आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान थी, लेकिन शीघ्र ही सावधान हो गई। वह समझ गई कि ये सब बातें उसी को फंसाने के लिए की जा रही है और चिड़िया को अंदर ही अंदर घबराहट मालूम हुई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुकी हुई। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत ही खुश है। माधवदास ने जब चिड़िया को बेरोक टोक आने के लिए कहा तो चिड़िया को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने शीघ्र ही संकोच को काबू में करते हुए उसने माधवदास से कहा, ये बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए प्रकृति का आनंद लेने के लिए रुकी थी। माधवदास ने फिर कहा, हाँ, मेरा बगीचा है, संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना समझो। तुम्हें देख करके मन आनंदित होता है, तुम्हारा भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया को ये सुनकर अगली अपनी खुद की गलती का एहसास हुआ और वो शर्मा गई, संकुचा गई, उसका थिरकना बंद हो गया। वह बोली कि आपका बगीचा है तो आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी चली जाती हूँ। और इस प्रकार चिड़िया अंदर से भय और डर के कारण कांपने लगी। तो बच्चों, आज ये पाठ हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज हम आपको कुछ सवाल किए देते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। माधवदास ने बगीचा अपनी माधवदास ने बगीचा किसके सामने बनवाया? उत्तर में लिखना है माधवदास ने बगीचा अपनी कोठी के सामने बनवाया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 लिखिए।
माधवदास को तृप्ति क्या करके मिलती थी? उत्तर में लिखना है माधवदास को तृप्ति प्रकृति की छटा निहारने पर मिलती थी। ये प्रश्न बच्चों आपको करने हैं और इस पार्ट के अगले पार्ट सेकंड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।